हेलो एवरीवन, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 18 कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8 स्टैटिक्स। तो आज हम स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये दिया गया है, यहाँ बच्चों देखिए आप, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, ये ए टोटल ऑफ 20% एडमिट इन ए हॉस्पिटल है ब्लड शुगर लेवल इज एज गिवन बिलो। यहाँ ब्लड शुगर लेवल दिया गया है, जिसमें ये देखिए यहाँ नंबर दिए गए हैं, ये 67 है, 69, 74, 73 एंड सो ऑन, ऐसे ही दिया गया है। तो इसका क्या करना है हमें, तो इसमें ये कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन में आप लोग देखिए, मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो जैसा कि हम पहले यहाँ पर देखिए ये बना चुके हैं, यहाँ पर ऐसे आप लोग पहले टेबल बनाइएगा, जिसमें आप ब्लड शुगर यहाँ लेवल लिख दीजिएगा, फिर यहाँ टैली लिख दीजिएगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी आप लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद आपको ये देखना है ब्लड शुगर लेवल में सबसे कम किसका दिया गया। तो यहाँ देखिए आप, सबसे छोटा जो दिया गया है 67 दिया गया है, तो आप यहाँ पर 67 ऐसे लिख दीजिएगा। अब उसके बाद 67 यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद कौन सा नंबर है, 69 है, तो आप 69 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 69। फिर उसके बाद यहाँ पर 70 दिया गया है, देखिए यहाँ पर 70, तो 70 आप लिख दीजिए, ये 70 हो गया। फिर उससे बड़ा जो नंबर दिया गया है यहाँ पर 71 है, तो आप 71 यहाँ लिख दीजिएगा, 71 हो गया ये। और फिर उसके बाद दिया गया है 72, तो यहाँ दिया गया देखिए 72, तो ये 72 आप यहाँ लिख दीजिए। अब उसके बाद फिर दिया गया है 72 के बाद 73 दिया गया है, तो 73 आप लिख दीजिए यहाँ पर। फिर उसके बाद आप लिख दीजिए 74, देखिए दिया गया है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए 74 भी दिया गया, तो आप 74 ऐसे लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 75 दिया गया है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए 75 दिया गया है कि नहीं, तो यहाँ 75 दिया गया है, तो 75 लिखेंगे। तो यहाँ 75 दिया गया है, देखिए यहाँ पर 75, तो यहाँ पर आप 75 लिख दीजिए, 75 हो जाए, ये हो। यहाँ पर आप देखिए फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 67 है, तो 67 यहाँ पर देखिए कितनी बार दिया गया है, यहाँ पर देखिए 1 टाइम्स, और फिर उसके बाद 67 और कहीं है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स है। तो टैली आपको मालूम है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं कि टैली कैसे लिखा जाता है नंबर। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आप लिख दीजिए 2, यहाँ आप क्या लिख दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद 69 देखिए कितने टाइम्स है, तो 69 यहाँ देखिए 1, और उसके बाद फिर 69 यहाँ 2, तो 69 भी 2 टाइम्स है, तो इसको भी आप 2 ऐसे लाइन खींच दीजिए, टैली मार्क्स बना दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए। फिर 70 दिया गया, 70 देखिए कितने टाइम्स है, तो 70 यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो आप 70 लिख दीजिएगा 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स ऐसे लिख दीजिएगा, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 5, यहाँ 5 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद 71 देखिए कितने टाइम्स है, तो 71 जो है यहाँ पर 1 टाइम्स है, तो यहाँ 1 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर 72 देखिए कितने टाइम्स है, तो 72 यहाँ दिया गया है 2 टाइम्स, देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये रोमन नंबर, ये टैली मार्क्स में आप ये 2 लिख दीजिएगा, यहाँ आप 2 लिख दीजिएगा इस तरह से। फिर 73 देखेंगे कितने टाइम्स है, तो 73 देखिए यहाँ पर 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स, फिर उसका 3 टाइम्स, यहाँ आप देखें दोबारा 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स है, तो 74 जो है 4 टाइम्स आप ऐसे आप लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ 4 लिख दीजिए। 73 4 टाइम्स, और 74 कितने टाइम्स है, 1 2 और 3, 74 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो आप ऐसे 3 लिख दीजिएगा, 1 2 3, और यहाँ 3 लिख दीजिएगा आप इस तरह से।
और फिर 75 देखेंगे कितने टाइम्स है, तो 75 देखिए 1 टाइम्स, बस 1 टाइम्स है, तो यहाँ पर 1 टाइम्स है, आप ऐसे लिख दीजिएगा 1। अब उसके बाद यहाँ टोटल लिख दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, टोटल लिख दीजिएगा। टोटल कितना है इसको काउंट कर लीजिए। जब इसको आप काउंट करिएगा तो ये 2 2 4 4 5 9 10 10 और 2 12 16 17 18 19 20, ये 20 है, ये 20 है। ये यहाँ पर देखिए ये 20% है, यहाँ पर 20 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो आपको अब ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने आ गया होगा। आप इसी तरह से पहला क्वेश्चन आप चैप्टर 18 का एक्सरसाइज 18 जो है वे आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि द मार्क्स आर obtained by 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन द टेस्ट आउट ऑफ द 10 मार्क्स। इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए, इसमें ये दिया गया 30 स्टूडेंट कोई टेस्ट हुआ, उसमें आए, वो टेस्ट दिए, वे टेस्ट कितने मार्क्स का था, तो यहाँ आउट ऑफ मार्क्स कितना दिया गया, 10 है। तो 30 स्टूडेंट ये टेस्ट में पार्टिसिपेट किए और वे टेस्ट कितने मार्क्स का था, वे 10 मार्क्स का है। तो कोई स्टूडेंट यहाँ देखिए 4 मार्क्स पाया है, कोई 6 मार्क्स पाया है और कोई 5 मार्क्स पाया है, कोई 1 मार्क्स पाया है, इस तरह से मार्क्स पाए हुए हैं। तो अब हम इसमें पूछा क्या जा रहा है, ये देखिए, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहले ये कह रहा है कि आप पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए पहले आप सबसे पहले इस तरह से आप बना लीजिएगा, ये मार्क लिख दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा आउट ऑफ 10, ये लिख दीजिएगा। फिर उसके यहाँ टैली लिख दीजिएगा और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद मार्क्स आउट ऑफ 10, यहाँ पर पहले मार्क्स है ये लिख दीजिएगा। मार्क्स यहाँ दिया गया है, देखिए 1 से लेके दिया गया है, कहाँ तक दिया गया, 10 तक। तो पहले 1 से लेके 10 तक आप मार्क्स इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा ये देखिए 1, ये ब्लू पेन से हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो गया। तो मार्क्स यहाँ पर लिख दिए, ये 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में पहले आप लिख लीजिए 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए। तो 1 मार्क्स देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट पाया, यहाँ पर 2 स्टूडेंट पाए, तो फ्रीक्वेंसी में 2 स्टूडेंट को 2 लिख दीजिए। और टैली मार्क्स में आप लोग जानते हैं ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से लिख देंगे। अब फिर देखेंगे मार्क्स 2 कितने स्टूडेंट पाए हैं, तो 2 देखिए यहाँ पर केवल एक स्टूडेंट पाया है, तो यहाँ पर 1 टैली मार्क्स बना दीजिए और यहाँ पर 1 ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया। अब फिर पूछा जा रहा है, फिर ये 3 वाला इसी तरह से हम देखेंगे 3 कितने स्टूडेंट मार्क्स पाए हैं। तो 3 जो है स्टूडेंट देखेंगे यहाँ 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 स्टूडेंट पाए हैं। तो यहाँ पर आप 4 ऐसे टैली मार्क्स बना दीजिए, 1 2 3 4 और यहाँ नंबर लिख दीजिएगा 4, ये हो गया। फिर 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं ये देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 स्टूडेंट पाए, तो आप 5 ऐसे बना दीजिएगा टैली मार्क्स 1 2 3 4 और ये 5 हो गया और यहाँ 5 आप लिख दीजिएगा। फिर उसका 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं ये देखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 उसका 3 फिर 4 स्टूडेंट पाए हैं 5 मार्क्स, यहाँ पर 4 ऐसे कर दीजिएगा 1 2 3 4, यहाँ 4 ऐसे शो कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अब 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, तो 6 मार्क्स यहाँ देखिए आप 1 2 उसके बाद 3 देखें कितने मार्क्स पाए हैं, 3 स्टूडेंट पाए हैं।
तो आप 3 यहाँ लिख दीजिएगा, 1 2 3 और यहाँ भी 3 लिख दीजिएगा। अब 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3 स्टूडेंट 7 मार्क्स पाए हैं, तो ये भी ऐसे शो कर दीजिए 1 2 3, ये 3 हो गया। अब 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, 3, तो 8 मार्क्स देखिए 1 2 3 स्टूडेंट पाए, ये भी, तो ये भी आप शो कर दीजिए 1 2 3, ये आप 3 लिख दीजिए। अब 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट पाए हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए 9 कहीं पर है, हाँ 1 और ये 2 स्टूडेंट पाए हैं 9 मार्क्स, तो 2 यहाँ पर टैली मार्क्स लिखिए, ये 2 लिख दीजिए। और 10 कितने स्टूडेंट मार्क्स पाए हैं, तो 10 देखिए यहाँ पर 1 2 3 स्टूडेंट पाए हैं, ये 3 लिख दीजिए, 1 2 3 और यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ये हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ पर ये बन गया, यहाँ टोटल कर लीजिए, टोटल कितने स्टूडेंट है ये काउंट करके लिख दीजिए, यहाँ पर ऐसे टोटल लिख दीजिए, टोटल। और कितने स्टूडेंट है देखिए, ये 30 आ रहा कि नहीं, 2 1 3 3 4 7 7 5 12 12 4 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। एक बार दोबारा काउंट करते हैं, 3 2 5 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है नंबर 30, तो मतलब ये हमारा सही है। अगर ये नंबर और ये जो दिया गया है 30 स्टूडेंट, ये नंबर सेम आए तो जानिए आपका ये फ्रीक्वेंसी टेबल सही बना है। अभी ये क्वेश्चन यहीं पर नहीं समाप्त हुआ है, इसके आगे भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से, द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, कितने बच्चे पास हुए हैं, यदि मिनिमम मार्क्स जो है 40% हो, तो पहले मिनिमम पासिंग मार्क यहाँ निकाल लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा मिनिमम पासिंग मार्क्स इक्वल टू 40% है ना, तो 40% ऑफ 10, तो इसका 40% निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 40/100 इंटू 10, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो पासिंग मार्क कितना 4 है। तो यहाँ पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये बताइए आप कि कितने बच्चे पास हुए, पासिंग स्टूडेंट, तो यहाँ लिख दीजिए पास स्टूडेंट, यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ लिख दे और यहाँ लिख दिए पास स्टूडेंट, पास स्टूडेंट्स इक्वल टू, तो जो 4 से अधिक पाए हैं वही लिखना है, 4 तक जो नंबर पाए हैं 4, यहाँ पर कितना है 4 तक जो बच्चे पाए हैं, ये मार्क देखिए 3 तक ये पाए हैं, ये तो फेल है इतने। अब यहाँ 4 से काउंट करना शुरू करेंगे, 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद +4 लिखेंगे, फिर +3 लिखेंगे, 3 कितनी बार लिखेंगे 3 बार, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 बार यहाँ पर दिया गया है 3, इसीलिए। तो अब ये 2 लिखेंगे, +2 लिखेंगे और फिर +3 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये टोटल आपका हो जाएगा 5 4 9 9 और 3 9 3 12 12 3 15 15 और 5 20 23, तो पास स्टूडेंट कितना है 23 है, पास स्टूडेंट 23 है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, तो पास स्टूडेंट कितना है 23 है। देखिए अब उसके पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट फेल, तो फेल कितने हैं, तो यहाँ देखिए कितने स्टूडेंट फेल है, तो ये देखिए 4 है, 4 स्टूडेंट 4 1 5 2 7 फेल स्टूडेंट लिख देंगे, फेल स्टूडेंट इक्वल टू कितने हैं देखिए,
ये 3 मार्क्स पाए हैं 4 बच्चे, ये इतने मार्क्स पाए हैं 1, ये 2, तो कितना हो जाएगा 7। फेल स्टूडेंट कितने हो गए 7 हो गए। दूसरा आंसर ये हो गया। तीसरा आंसर ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट सिक्योर हाईएस्ट मार्क, कितने बच्चे जो है हाईएस्ट मार्क्स पाए हैं, ज़्यादा मार्क्स पाए हैं कितने बच्चे, तो ये देखिए 10 में 10 यही 3 बच्चे पाए हैं। तो तीसरा आंसर आपका हो जाएगा 3। और फोर्थ वाला क्या पूछा जा रहा है, फोर्थ वाले में ये देखिए पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट सिक्योर मोर देन 60%, कितने बच्चे 60% से अधिक मार्क्स पाए हैं। तो 60% कैसे निकालेंगे, तो 60% ऑफ 10, 60% ऑफ 10 क्योंकि 10 मार्क्स का उसका 60% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60%, मतलब 60/100 इंटू 10। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा इक्वल टू 6 मार्क्स आ गया। तो ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट सिक्योर मोर देन 6 मार्क्स, कितने बच्चे जो है 6 मार्क्स से अधिक पाए हैं। तो कितने बच्चे 6 मार्क्स से अधिक पाए हैं ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये है 3 2 5 5 और 3 5 3 8 और 3 11 बच्चे जो है 5 मार्क्स से अधिक पाए हैं। 11 बच्चे, कितना बच्चे 11 बच्चे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको आप लोग देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, यहाँ दिया गया है द वेट इन केजी, मतलब किलोग्राम में ये दिया गया है। आप 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास और 50, ये 30 स्टूडेंट का वेट दिया गया। खूब ध्यान से अच्छे से आप लोग समझिए ताकि आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप क्वेश्चन आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर बच्चों ये दिया गया है कि 30 स्टूडेंट का वेट यहाँ दिया गया है। किसी का 50 किलोग्राम है, किसी का अलग अलग किलोग्राम ये दिया गया है। तो और उसमें पूछा क्या जा रहा है, पहले प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल, पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। जो एबव डाटा मतलब ऊपर जो डाटा दिए गए हैं उसको फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाना है। अगर आप वीडियो ये स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन वाला न देखे हो तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए डाटा किसको कहते हैं और ये टैली किसको कहते हैं। तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दिया गया क्वेश्चन में देखिए आप, फ्रीक्वेंसी टेबल ये बनाना है। जो एबव मतलब ऊपर जो डाटा दिए गए हैं उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे वेट इन केजी। यहाँ पर देखिए हम पहले से दोबारा लिखे हुए हैं, यहाँ आप लिख दीजिएगा वेट इन केजी मतलब किलोग्राम में। अब यहाँ आप लिख दीजिएगा टैली और फिर यहाँ लिख दीजिएगा फ्रीक्वेंसी। वेट आप सबसे पहले देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 41 से ये नंबर शुरू हो रहा है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 41। तो आप क्या करिएगा 41 यहाँ लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद 42 दिया गया तो 42 लिख देंगे। फिर उसके बाद 43 लिख देंगे। फिर 44 लिख देंगे। फिर उसका 45। देखिए ये सब नंबर यहाँ पर है। तो 41 भी है, 42 भी है, 43 देखिए है। तो यहाँ पर 43 भी है, 44 भी है। तो यहाँ देखिए 44 भी है और उसका 45। तो यहाँ देखिए आप 45 कहीं पर है। तो इसमें जो है 45 यहाँ है। 46 देखिए यहाँ कहीं पर है। तो 46 देखिए कहीं पर भी नहीं है, तो 46 नहीं लिखेंगे। फिर 47 देखिए, तो 47 भी इसमें देखिए इस डाटा में कोई 47 नहीं दिया तो उसको मत लिखिए। 48 देखिए फिर, तो देख रहे हैं 48 भी कहीं नहीं है। फिर 49 है, 49 है तो 49 आप लिख दीजिए। तो इसमें हम 49 लिख देंगे। फिर उसके बाद आप लिखिए 50 देख लीजिए पहले आप, 50 है तो 50 आप यहाँ लिख दीजिए।
फिर उसके बाद 51 देखिए है, तो यहाँ देखिए 51 कहीं नहीं दिया गया। 52 देखिए आप कहीं पर, 52 भी नहीं कहीं दिया गया है। 53, तो 53 भी कहीं नहीं दिया गया। फिर 54, हाँ देखिए 54 दिया गया, तो 54 आप यहाँ लिख लीजिए। जो डाटा दिया गया वही केवल लिखिए, जो वेट दिया गया 54। फिर 55 देखिए यहाँ पर कहीं दिया गया है, तो 55 जो है यहाँ पर 55 देखिए आप लोग, 55 है कहीं पर, हाँ ये है देखिए 55 है, तो 55 लिख दीजिए 55। और 56 देखिए, तो 56 जो है अभी यहीं कहीं दिखा था, हाँ 56 ये है। और फिर 57 भी देखिए है, तो 57 भी है। और 58 नहीं है, बस 57 तक है, तो आप 57 ऐसे लिख लीजिएगा। अच्छे से आप लोग ये डाटा लिख लीजिएगा, वेट जितना जितना वेट दिया गया वे सब वेट यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है, कौन कितनी बार है। 41 देखिए कितने टाइम्स है, तो 41 देखिए यहाँ पर 1 टाइम्स है, तो 1 लिख दीजिए। 42 देखिए फिर कितने टाइम्स है, तो 42 देखिए यहाँ पर है 1, और कहीं पर, हाँ यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 2 लिख दीजिए। फिर उसका 43 देखिए कितने टाइम्स है, तो 43 देखिए यहाँ पर देखिए 43 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। यहाँ देखिए 43 कितने टाइम्स है। डाटा को सबसे पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लिया करिए, ताकि ये मिस्टेक नहीं होगा। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। 41 देखिए 1 टाइम्स है, तो 1 बार यहाँ लिख दिए। 42 देखिए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 लिख दिए। और 43 कितने टाइम्स है, 1 बार है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। और 44 देखिए कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 3 बार है, तो इसको हम 3 लिख दिए। और फिर उसके बाद 45 देखेंगे कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, ये 4 टाइम्स है, तो इसको 4 लिख देंगे। और फिर उसके बाद 45 कितने टाइम्स है, 4 बार है। और 49 देखेंगे उसके बाद, 49 कितने टाइम्स है, 6 बार है। 49 कितने टाइम्स है, 6 बार है, तो 6 आप लिख दीजिएगा। 50 कितने टाइम्स है, तो 50 यहाँ देखिए 7 टाइम्स है, तो 7 लिख दीजिएगा यहाँ पर। अब उसके बाद 54 देखिए कितने टाइम्स है, तो 54 जो है यहाँ पर देखिए आप 2 टाइम्स है, तो 54 जो है 2 टाइम्स लिख दीजिए। 55 देखिए कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स यहाँ लिख दीजिए। 56 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। और 57 देखिए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। जब इसको आप टोटल करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30। यहाँ पर आप टोटल लिख दीजिएगा, यहाँ पर टोटल लिख दीजिएगा। ये 30 जो प्लस किए हैं ये इस 30 के इक्वल आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन जो है वे इस 30 के इक्वल आना चाहिए, तभी आप जानिए कि आप सही कर रहे हैं। तो ये टैली भी बना दीजिए आप, वो ये 1 है तो ये 1 लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए यहाँ पर। अब फिर 1 है तो फिर 1 लिख दीजिए, फिर 3 है तो आप 1 2 3 लिख दीजिए। 4 है तो आप ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4। 6 है तो इसको लिखिए 1 2 3 4 5 6। 7 है तो ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। 2 है तो इसको आप 2 लिख दीजिए। 1 है तो 1 लिख दीजिए। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये टैली मार्क्स हो गया। ये आपका एक काम हो गया। फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी टेबल ये बन गया। यहाँ पे ये लिख दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। ये एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 3 है। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल ये बन गया आपका, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। और अब उसके बाद देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाए, व्हाट इज द लीस्ट वेट। तो पहला आंसर ये हो जाएगा लीस्ट वेट। तो सबसे कम वेट कितना है, 41 हो जाएगा। लिस्ट वेट आप लिख दीजिएगा 41। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग द लिस्ट वेट इन द एबव डाटा।
ऐसे स्टूडेंट का नाम बताना है कि जो सबसे कम वेट पाए हैं, सबसे कम वेट है कितने स्टूडेंट का, तो सबसे कम वेट यहाँ देखिए इसमें टेबल में कि सबसे कम वेट 41 है और ये कितने स्टूडेंट को का है, ये 1 स्टूडेंट का, तो ये 1 हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग द मैक्सिमम वेट इन द एबव डाटा। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है जिसका मैक्सिमम वेट हो, सबसे ज़्यादा वेट कितने स्टूडेंट का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ टेबल में सबसे ज़्यादा वेट कितना, 57, और कितने स्टूडेंट का, 2 ही स्टूडेंट का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख दीजिएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा, 2। एक बार दोबारा आप समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा वेट कितना, 57, और 57 कितने स्टूडेंट का, 2 स्टूडेंट का केवल है, तो यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा। फिर उसके अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए, विच वेट डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, विच वेट डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन सा वेट यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट का। तो यहाँ देखिए 7 जो है, 7 बच्चों का कितना स्टूडेंट वेट है, तो 7 बच्चों का वेट कितना है, 50 है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चौथे का 50, ये कितना हो जाएगा, इसका 50 हो जाएगा। फोर्थ का आंसर हो जाएगा 50, क्योंकि 50 वेट देखिए सबसे ज्यादा है, 7 बच्चों का है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वेट, कौन सा वेट ऐसा है जो सबसे अधिक स्टूडेंटों का है, अधिक विद्यार्थियों का है। तो 50 वेट जो है 7 स्टूडेंट का है। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। यहाँ पर ये दिया गया है, द वैल्यू ऑफ द पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इन द गिवन बिलो। यहाँ पर पाई का वैल्यू दिया गया है। आप लोग जानते ही हैं कि पाई का वैल्यू जो होता है, यहाँ ध्यान से देखिए, पाई का वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि 22/7 होता है या 3.14 होता है अप्रॉक्सीमेट। ये सही वैल्यू लगभग माना गया कि इतना होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पर पाई की वैल्यू दी गई है कितने डेसिमल प्लेस तक, 50 डेसिमल प्लेस तक दिया गया है। इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और वे किसका बनाना है, डिजिट इन डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल पार्ट के बाद दिए गए हैं, जो डेसिमल पार्ट के बाद दिए गए हैं उन्हीं नंबर का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ध्यान से समझिए इसको। तो आप पहले डिजिट लिख दीजिएगा, आप सबसे पहले क्या लिख दीजिएगा, इस तरह से डिजिट लिख दीजिएगा, टैली लिख दीजिएगा और फ्रीक्वेंसी लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ देखिए 0 से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए 0 से नंबर से शुरू हो रहा है। तो 0 से 9 तक है, तो 9 तक आप पहले लिख लीजिए। ये लिख लीजिएगा 0, फिर 1, फिर उसके बाद आप लिख दीजिएगा 1 के बाद 2 लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद 3, 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 और ये 9 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 कितनी बार है, तो यहाँ आप देख रहे हैं तो 0 जो है 2 टाइम्स दिया गया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ 0 होगा वे लिख दीजिएगा। तो यहाँ 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए 2, और टैली भी बना दीजिए, यहाँ पर 2 बना दीजिए। 0 का कितना हो गया, 2 हो गया। अब उसके बाद 1 देखिए कितने टाइम्स है, तो वहाँ 1 यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो 1 आप 5 टाइम्स ऐसे लिख दीजिएगा, 1 2 3 4, ये 1 5 टाइम्स हो गया। अब उसके बाद 2 देखिएगा कितने टाइम्स है, तो 2 यहाँ देख रहे हैं हम कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। 2 देखिएगा इसमें कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो आप 5 टाइम्स ये भी लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 टाइम्स होगा। अब उसका 3 देखिएगा कितने टाइम्स है, तो 3 आप लोग ध्यान से जब देखिएगा तो ये कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है, तो ये 8 लिख दीजिएगा। ये 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया।
ये 8 हो गया, तो आप यहाँ 8 लिख दीजिएगा। 4 देखिए कितने टाइम्स दिया गया है, 4 देखिए यहाँ पर, तो 4 देख रहे हैं हम यहाँ पर 4 टाइम्स है। आप लोग भी ध्यान से देख लीजिएगा कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो आप 4 ऐसे लिख दीजिएगा, 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा। अब 5 देखिए कितने टाइम्स है, तो 5 जो है यहाँ आप देख रहे हैं 1 2, उसके बाद 3, फिर 4, ये 4 टाइम्स देखें, 1 एक बार दोबारा 1 2, फिर उसके बाद 3 4 5, ये 5 कितने टाइम्स है, 5 बार है। तो 5 यहाँ लिख दीजिएगा, टैली 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा। 6 देखिए कितने टाइम्स है, तो 6 भी जो है यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, तो ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ये 4 टाइम्स लिख दीजिएगा, 1 2 3 4। 7 देखेंगे कितने टाइम्स है, तो 7 यहाँ हम देख रहे हैं ध्यान से, तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो ये भी 4 टाइम्स ऐसे लिख देंगे, 1 2 3 4। 8 देखेंगे कितने टाइम्स है, 8 जो है देखेंगे कितने टाइम्स है, तो 8 यहाँ हम देख रहे हैं, ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। आप 8 लिख दीजिएगा, 5 टाइम्स। और 9 देखिए कितने टाइम्स है, 9 देखिए, तो ये देख रहे हैं ये कितने टाइम्स है, ये आप ध्यान से देखिएगा जब, तो ये 8 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 8, तो ये बना दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो जाएगा। और टोटल यहाँ लिख दीजिएगा, कितना लिख दीजिएगा, टोटल। और ये काउंट कर लीजिए, देखिए 50 आ रहा कि नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए 50 का दिया गया था डिसमल। तो 5 5 10, 10 2 12, 12 और 8 20, 20 और 5 5 कितना हो जाएगा, 30, 30 और ये 4 3 या 12, 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा, 50। ये तो 50 आ गया, तो इसका मतलब वहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो ये बना है ये सही है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो नंबर 1 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन दिए गए, 6, तो नंबर 1 यहाँ पर लिख दीजिए। और नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5। तो पहला क्वेश्चन में देखिए 2 की फ्रीक्वेंसी बताना है, तो 2 यहाँ पर देखिए कितने टाइम्स आया है, तो 2 कितने टाइम्स आया, 5 बार। 2 देखिए कितने टाइम्स आया, 5 बार, तो ये पहले का आंसर 5 हो जाएगा। दूसरा फिर किसकी फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, 3 की। 3 कितने टाइम्स है, 8 बार, तो आप 8 लिख दीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 5 कितने टाइम्स आया, तो 5 कितने टाइम्स आया, 8 5 बार, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। फिर 6 कितने टाइम्स आया है, तो 6 4 टाइम्स आया है, तो ये 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब उसके बाद 5 वाला क्वेश्चन, 9 कितने टाइम्स आया है, तो 9 कितने टाइम्स आया है, यहाँ पर देखिए 8 टाइम्स आया। कितने टाइम्स आया है, 8, तो 8 लिख देंगे। और ये क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 1, ये 6 वाला है, 1 कितने टाइम्स आया है, तो 1 देखिए यहाँ पर 5 टाइम्स आया है, ये 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सभी आंसर आपका आ गया है। और अगर आपको एक बार में न समझ में आया तो वीडियो बार बार आप देखिएगा, अच्छे से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।